ब्लीच। चांदनी चौक के छिंदी छोरो, गंदे के हवा निकल गई। बहुत औरतों के चैन उड़ाए हैं तूने। अब लॉकअप में नींद और चैन दोनों उड़ेगा। चल बिठाओ इसको। सारे न्यूज़पेपर में तुम्हारे ही चर्चे शिफाली। सुपर लेडी कॉप ने चेन स्नैचिंग गैंग को धर दबोचा। दिल्ली सेफ बिकॉज ऑफ शिफाली। यार इस देश में लोगों को हीरो वर्शिप की बुरी आदत है। मेरी तारीफ हो रही, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? ऐसा नहीं है, आई एम हैप्पी फॉर यू। बाय मॉम। बाय बेटा, चलो जाओ। बाय पापा। बाय। वाओ, मॉम की फोटो। वाओ मॉम, तुम तो एकदम कूल लग रही हो। है ना? स्टूडेंट क्या, टीचर भी इम्प्रेस हो जाएगी मुझसे। और एग्जाम में तेरे मार्क्स देखकर हम सब डिप्रेस हो जाएंगे। आरुषि दी, पता है तुम बहुत स्कॉलर हो, लेकिन देखना एक दिन मैं भी मॉम की तरह कूल इंस्पेक्टर बनूंगा, है ना मॉम? राइट। ए, तुझे भी मॉम के जैसा बनना है? आरुषि है ना उसकी मॉम की जैसी। नहीं, मैं मॉम जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने प्रॉमिसेस फुलफिल करती हूँ और किसी को वेट नहीं कराती मॉम की तरह। क्या हुआ? यार पीयूष, ये कैंटीन का खाना ना हॉस्पिटल के खाने से भी ज्यादा घटिया होता है। अच्छा, तेरी नखरे हैं सिर्फ। अरे हजारों लोग इस कैंटीन का खाना रोज खाते हैं, कोई कुछ बोलता है क्या? कौन से हजारों लोग? अरे है ना, हजारों चींटियां मच्छर जो रोज इसी कैंटीन का खाना खाते हैं। इतना गंदा जोक कोई मारता है खाते अच्छा, वक्त? इतना भी बुरा नहीं था। टेबल खाली करो। तेरी बंदी को लेकर और कहीं जाके बैठ, ये टेबल हमारा है। दिशा लिसन, चलते हैं हम। नहीं पीयूष, रुको। क्यों जाए हम? हाँ, स्टूडेंट लीडर का काम स्टूडेंट को सपोर्ट करना होता है, ना कि दादागिरी झाड़ना, समझे? ए पीयूष, समझा अपनी बंदी को। लड़की है इसलिए मुंह से समझा रहे हैं, वरना क्या? हाँ, क्या करोगे तुम? लड़की हूँ इसलिए कमजोर समझ रहे हो? बहुत मर्द बनते हो ना, तो मुझसे मुकाबला करके दिखाओ। चैलेंज है मेरा। चैलेंज? जो ज्यादा मिर्ची खाएगा वो जीत जाएगा। अगर मैं हार गई तो वादा करती हूँ कि दोबारा कैंटीन में कभी पैर नहीं रखूंगी। लेकिन अगर तू हार गया तो कभी अपनी शक्ल मत दिखाइयो। मंजूर है? क्या है? क्यों डर गए क्या? पुष्कर कभी किसी से डरा नहीं है। चैलेंज मंजूर है। रेडी गाइस, 1 2 3 गो। भाई एक लड़के को अस्पताल भिजवा दिया तुमने और कह रही हो कोई गलती नहीं थी। सॉरी पापा, लेकिन सॉरी मत बोलो, क्योंकि तुमने जो किया अच्छा किया। हाँ, और बिगाड़ो लड़की को। उल्टा तुम्हें समझाना चाहिए इसे। इस तरह से लड़कों से उलझना अच्छी बात है क्या? दिशा, तुम्हारी बात सही कह रही है। पापा अभी तो दोबारा मिर्च खाने की शर्त मत लगाना। गुलाब जामुन या रस मलाई की लगा लो। पापा आप भी ना, यू आर द बेस्ट पापा। हंसो, खूब हंसो। देखना, लड़कियों की आजादी एक दिन तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। मैडम, इन पेपर से आपके साइन चाहिए थे। अब साइन करेंगी तो मैं चार्जशीट फाइल कर दूंगा। हेलो, क्या कोलाघाट के पास? मैं अभी पहुंचती हूँ।
मैडम, बिरजू नाम के मछुआरे ने लाशें देखी और कंट्रोल रूम में फोन किया। हमने लाशें बाहर निकाल के रखवाई है। हटिए हटिए, आप लोग हट जाइए, आप लोग हट जाइए। इनको ढक दो। हत्यारे ने इनके कपड़े गहने इसलिए निकाल लिए ताकि हम विक्टिम्स की पहचान ना कर पाए। मैडम, मुझे तो लगता है ये बहनें या दोस्त हैं। अनुमान लगाना बंद करो। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, बॉडी सड़ने लगी है, जल्दी से पोस्टमार्टम करवाओ। यादव, आसपास के थानों की पिछले 1 महीने की मिसिंग रिपोर्ट चेक करते हैं। ये दोनों बहनें हैं, दोस्त या अनरिलेटेड, पता चल जाएगा। बोलो। मैडम, सोलंकी का अनुमान सही निकला। 2 हफ्ते पहले दिशा और निशा नाम की 2 बहनों की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई थी। उनका हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर विक्टिम से मेल खाता। अच्छा, पेरेंट्स को बुलाओ शिनाख्त के लिए। और पोस्टमार्टम कौन कर रहा है? डॉक्टर शेखावत। सॉरी डॉक्टर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। विक्टिम्स के बारे में कुछ पता चला? इस लड़की की तो उम्र 22 से 23 साल है और उसकी 19 से 20। लाशें काफी सड़ गई है। हाँ, करीब 7-8 दिन पहले डेथ हुई होगी। मौत कैसे हुई थी? इसके सर पे तो चोट का गहरा निशान है और उसका गला दबाकर मारा गया है। एग्जैक्ट रीजन तो डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ही पता चलेंगे। रेप या सेक्सुअल असॉल्ट? देखिए, अभी बॉडी पे और प्राइवेट पार्ट्स पर कुछ ऐसे मार्क्स नहीं मिले हैं, बट आई विल से अगेन, पूरा पोस्टमार्टम करना अभी बाकी है। एक्सक्यूज मी। शेफाली, कुछ पता चला दोनों लड़कियां कौन हैं? सर, निशा और दिशा नाम की 2 बहनों से प्रोफाइल मैच हो रहा है। उनके पेरेंट्स अभी आ रहे हैं, कुछ देर में कंफर्म हो जाएगा। वुमेन सेफ्टी का इशू उठा करके पॉलिटिक्स हो सकती है। अच्छा होगा कि इस चिंगारी को आग लगने से पहले ही बुझा दो। जल्द से जल्द क्लोज करो इस केस को। आई एम ऑन इट सर। क्या ये आपकी बेटियां हैं? कॉलेज के बहाने यहाँ शराब पीने आते हो? पापा, ऐसा कुछ मत बोलो। अरे भरोसा था तुम पर तुम अपने साथ निशा को भी बिगाड़ रही हो। अंकल, मेरी बात सुनो। अरे लड़का अपने पैरों पे खड़ा तक नहीं हो पा रहा है, ऐसे लड़कों के साथ घूमती हो तुम दोनों चलो अभी मेरे साथ। चलो, आज से तुम दोनों उन दोनों नालायक लड़कों से नहीं मिलोगी। पापा, आप ना मुझे मार सकते हैं पर रोक नहीं सकते। मैं आपको इस घर को छोड़ सकती हूँ, अपनी आजादी को नहीं छोड़ सकती। दीदी, कुछ दिन बाद निशा विदिशा की भाषा बोलने लगी थी। मैडम, मेरी बेटी ऐसी थी नहीं। ये पीयूष और करण ने पता नहीं क्या जादू कर दिया था उन दोनों पर। तो आपको ऐसा लगता है कि पीयूष और करण ने आपकी बेटियों को मारा है? और कौन हो सकता है? पीयूष और करण के साथ ही तो भागी थी दोनों। जरूर उन्होंने ही मारा होगा। ये पीयूष और करण के फोन नंबर या एड्रेस कुछ है आपके पास? हाँ यादव, बोलो। मैडम, पीयूष और करण दोनों के एड्रेस मिल गए। मैंने आपको मैसेज किया, प्लीज चेक कीजिए। ठीक है, हम वहीं पहुंचते हैं। तुम दिशा और निशा के दोस्तों से बात करो। इस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप से ज्यादा दोस्तों से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। ओके मैडम। देखिए, आप क्यों बेकार में हमारे बच्चों को फंसा रही हैं? वो तो बेचारे बिल्कुल मासूम हैं, इनोसेंट हैं। तो आप कहाँ हैं आपके वो इनोसेंट बच्चे? आपको इतना भरोसा जो है उन पे, आपको तो पता होगा ही। देखिए, उन दोनों लड़कियों के साथ जो हुआ उसका दुख हमें भी है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाती है कि हमारे बच्चे भी तो गायब हैं। गायब हैं या फिर कहीं छुपे हुए हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो क्यों छुपेंगे किसी से? देखिए, मैं समझ सकती हूँ आपको अपने बच्चों की फिक्र है,
और ये नेचुरल है, नॉर्मल है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उन्हें बचाने की कोशिश में ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा जिससे आपको और आपके उन इनोसेंट बच्चों को तकलीफ हो। मैडम मुझे तो ऐसा लगता है ये दोनों सीनियर सिटीजन जांचें पीयूष और करण का। अमीर बाप अक्सर धृतराष्ट्र जैसी सोच रखते हैं। अपने बच्चों की गलतियां उन्हें दिखाई नहीं देती, लेकिन किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले हमें ठोस सबूत चाहिए। रितेश और विवेक दोनों पीयूष और करण के फ्रेंड, दोनों अंदर। मैडम हम सच बोल रहे हैं, हमें नहीं पता करण और पीयूष का है। अरे मैंने कुछ पूछा है क्या? यादव तुम भी ना सच में बच्चों को डरा दिया है। देखो तो कितने सीधे साधे बच्चे हैं, कॉलेज के विद्यार्थी हैं। ऐसे विद्यार्थी तो विद्या की अर्थी उठा देंगे। कॉलेज से ज्यादा तो लोटस लॉन्ज में क्लास लगती है उनकी। यस, लोटस लाउंज। हमने पिछले महीने रेड मारी थी ना, ड्रग रेड। चलो अच्छा है। क्या नाम है तुम्हारा? विवेक। क्या बनना चाहते हो विवेक? इंजीनियर। देखो विवेक, मैं समझ सकती हूँ तुम बुरा इंसान हो नहीं, लेकिन बुरे फंसे जरूर हो। देखो अगर ड्रग रेड केस में तुम्हारा नाम सामने आया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी, पूरा करियर खराब हो जाएगा। ऐसा चाहते हो तो? यादव जी, इसको लेके बाजू वाले कमरे में जाना, मुझे विवेक के साथ बात करनी है। आजा लोटस लॉन्ज चलते हैं, आजा चल। विवेक बेटा बता दो मुझे, पीयूष और करण कहाँ हैं? मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर तुम बता देते हो तो नेक्स्ट 30 मिनट्स में तुम अपने घर पे पहुंच जाओगे। ये लास्ट लोकेशन है जहाँ से पीयूष ने विवेक से बात की थी। आई एम श्योर पीयूष इसी लोकेशन के आसपास कहीं छिपा होगा। एक काम करो, 2 सर्च टीम बनाओ और ढूंढ निकालो इन दोनों को। एक्सक्यूज मी, वन सेकंड। ये इन लोगों को आप भी देखेंगे? जी। कहाँ पे? रूम नंबर 102। बहुत हो गया तेरे चूहे बिल्ली का खेल। पकड़ इसको। तू कहाँ जा रहा है? इधर आ बेटा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। साहब हमने आजा साहब, बताता हूँ तेरे को। कहाँ है वो दोनों? मैडम अंदर है। पर एक जरूरी बात, उनके फोन से एक वीडियो मिला है दिशा और निशा का। दिखा। दीजिए। मैम हमने कुछ नहीं किया मैम। मैम हमने दिशा को नहीं मारा मैम। नहीं मारा दिशा और निशा को। नहीं मारा मतलब? दिशा और निशा तुम दोनों के साथ थी? हाँ, तुम दोनों जिंदा हो, वो दोनों मर गई। तुम दोनों नहीं मारोगे तो कौन मारेगा? मैम दिशा और निशा हमारे साथ भागी जरूर थी मैम, पर वो हमें छोड़ के चली गई थी। चली गई थी मतलब? पूरी बात बताओ। मैम दिशा और निशा पैसे की बहुत लालची थी मैम। उन्हें लगा था कि हम अपने माँ बाप से पैसे लेकर उनके साथ भाग जाएंगे। मैम एक दिन निशा ने मुझसे कहा कि कई सारे अमीर लड़के उसके पीछे लट्टू हैं और वो उनमें से किसी एक के साथ भाग जाएगी। बस ये सुन के मेरा दिल टूट गया और मैंने गुस्से मुझसे चाटा मार दिया मैम। रेप किया फिर मर्डर? नहीं, हमने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तुम लोगों ने? तो फिर ये क्या है? हाँ क्या है ये? तुम अब बोलोगे नहीं, तुम अब सिर्फ सीखोगे। मैडम जी, गुनाह कबूल कर लिया क्या उन दोनों ने? नहीं, काफी मोटी चमड़ी के हैं दोनों, पर हमारे पास भी काफी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है दोनों को जेल में डालने के लिए। बचेंगे तो नहीं साले। जिस तरह रेप करने की बात से मुकर रहे थे,
उसी तरह मर्डर करने की बात से मुकर रहे। पर मैडम आप खुश नहीं लग रही। डीसीपी साहब तो काफी खुश होंगे आपसे, इतनी जल्दी केस जो सॉल्व कर लिया आपने। हमने, और सही कह रहे हो तुम, केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन वो दो लड़कियां वापस तो नहीं आएंगी ना। यादव, इस केस को क्लोज कर दो। पीयूष और करण के खिलाफ चार्जशीट फाइल करो। थैंक यू सर, इसका क्रेडिट मेरी पूरी टीम को जाता है। Keep up the good work, Shefali. I'm so proud of you. ओके सर। You are the best, Papa. वंस इन अ वाइल घर पे रह के मल्टीटास्किंग का मतलब होता है 4 काम एक साथ करना। 4 काम खराब नहीं। देखो, मैं मानती हूँ कि मैं घर पे कम रहती हूँ, लेकिन जब मैं घर पे रहती हूँ तो बाहर का काम बाहर ही छोड़ के आती हूँ ना। यादव, हाँ यादव, बोलो। मैडम प्लीज जल्दी आइए, बहुत अर्जेंट है। यादव कहाँ है? मैडम अंदर। मैंने जैसे इन दोनों लड़कियों को देखा, मेरी समझ में आ गया कि कोई बड़ा ब्लंडर हुआ है, इसीलिए मैंने सीधा आपको कांटेक्ट किया। मैंने अगर ये बात मीडिया को पता चली तो हंगामा हो जाएगा। गलती हमसे हुई है तो भुगतनी भी हमें ही होगी। सबसे ज्यादा कसूरवार मैं हूं, इसीलिए जो भी सजा मिलेगी मुझे ही मिलेगी, किसी और को नहीं। तुम दोनों कहाँ थे? निशा, दिशा? सॉरी मैडम, एक्चुअली हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। हमें तो लगा था तुम दोनों मर चुके हो। तुम्हारे कातिलों को हमने सजा भी दिलवा दी। तुम्हारी वजह से पीयूष और करण जेल में है, उस क्राइम के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं। मैडम, क्राइम तो उन्होंने किया है। उन्होंने हमारा रेप किया है मैडम। उन्होंने हमें भूखा मरना छोड़ाए थे वो रास्ते पर। लेकिन उन्होंने तो बताया कि तुम दोनों उन्हें छोड़ के भाग गई थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। मैडम, वो झूठ बोल रहे हैं। हमारी हालत तो देखिए, हमारे पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना तक भी नहीं है। इतनी ही तकलीफ में थी तो अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं गई? शर्म आ रही थी मैडम हमें। हम किस मुंह से घर जाते? ऑलरेडी हमने मम्मी पापा को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब हमें समझ आ गया मैडम, हम माँ बाप से दूर नहीं रह सकते। प्लीज हमें हमारे घर पहुंचा दीजिए, प्लीज। दिशा, मेरे बच्चे। हमारी बेटियों को हमें फिर से मिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमें खुशी है कि आपकी बेटियां सही सलामत है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, जब वो 2 लाशें आपकी बेटियों की नहीं थी तो आप दोनों ने गलत शिनाख्त क्यों की? मैडम, वो बड़ा नाजुक लम्हा था।
और वो लड़कियों की उम्र भी मेरी बच्चियों की जैसी ही थी। ऊपर से पहले से ही हमारा दिल बहुत घबराया हुआ था। इसलिए जब मेरी बीवी ने मान लिया कि वो लाशें मेरी बेटियों की है तो मुझे भी ऐसा ही लगा। यादव, मुझे कुछ तो खटक रहा है। इन दो लड़कियों... वो तो ठीक है मैडम, पर आखिर वो दोनों लाशें किसकी थी? अब तो उन दोनों बॉडीज का अंतिम संस्कार भी हो गया है। अब क्या करेंगे? ओ मैडम, ये क्या मनमानी कर रही हैं आप? हैं? देखा आप लोगों ने ये पुलिस कैसे अपनी मनमानी पे उतर रही है? पहले तो हमारे बच्चों को झूठे मर्डर केस में फंसाया और अब जब दोनों लड़कियां जिंदा लौट आई हैं तो ये हमारे बच्चों को जेल से रिहा नहीं कर रहे। देखिए, अब ज्यादा मत बोलिए। माना हमसे गलती हुई है, लेकिन आपके बेटे ने रेप किया है उन लड़कियों का। ये झूठ है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये देखिए। अरे वाह, आप कुछ भी दिखा देंगे हम मान लेंगे। ये थोड़ी हो सकता है। मैम, निशा और दिशा अगर जिंदा है तो आखिर वो 2 लाशें किसकी है? बिना डीएनए टेस्टिंग के आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो 2 लाशें उन दोनों की है? आप जवाब दीजिए, सवालों के जवाब दीजिए। मैडम आप प्लीज चलिए सर, चलिए सर। चलो हटाओ सबको, चलो। फारूक चलो मेरे साथ। कहाँ सर? उस्मान, 2 घंटे बाद तेरे को मिल रहा हूँ, है ना? वो आजा वहाँ पे। ये तुम और तुम्हारी पूरी टीम का फेलियर है। गलती मेरी है सर। मैंने डीएनए कंफर्मेशन के बिना ही केस क्लोज कर दिया। 7 दिन का समय दे रहा हूं तुमको। दोनों लड़कियों का केस मुझे सॉल्व चाहिए, वरना सस्पेंशन के लिए तैयार है ना तुम और तुम्हारी पूरी टीम। यादव सर, ये सही नहीं हो रहा। कम से कम शेफाली मैडम को तो बताना चाहिए था आपको। सीधे काम करने के लिए ना कभी कभी उल्टे पैतरे आजमाने पड़ते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि दोनों बहनें दिशा और निशा ना जलेबी की तरह सीधी। अगर केस इनकी वजह से उलझा है ना तो सुलझा भी वही सकती है। सलाम साहब। हाँ दादू, अच्छा ये बता क्या खबर लाया? सर ये दोनों लड़कियां नहीं बिजलियां हैं। कई लोगों